आज जो सर्व समाज की बैठक हुई उसके पीछे का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि यहाँ पर जो लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है उस न्याय को नहीं मिलने के कारणों को ढूंढने के लिए सर्व समाज ने वहाँ बैठ कर के बहुत ही अच्छी तरीके से विचार विमर्श किया और उच्च अधिकारियों को जिस प्रकार से ये अधीनस्थ अधिकारी या छोटे जो आयु होते हैं अधिकारी जांच अधिकारी वे किस प्रकार से उनको गुमराह कर देते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन दे करके उन केस को डाइवर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से भाई खरताराम के जो बॉडी का ये हाल हुआ जो एक अमानवीय कृत्य है और कहते हैं ना कि हर तरह से वो कहा जाए तो बहुत ही गुनाह है। लेकिन उस गुनाह के अंदर गुनाह करने वाले तो थे ही थे शामिल, लेकिन बाद में जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग थे वो भी कहीं न कहीं जातीय या फिर राजनीतिक दबाव में आकर के या फिर किसी न किसी प्रकार से वो गुमराह होकर के उस अधिकारी को गुमराह करके इस केस को 13 महीने तक जो है ओपन नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से एक मानव का ये हाल होता है। दूसरा जो मुद्दा था आज का वो ये था कि जिस प्रकार से ये घटनाएं नेहरू नगर का मामला है तो किस प्रकार दिन दहाड़े लोग आकर के किस प्रकार से लोगों के कब्जे कर लेता है और किस प्रकार एक भय का वातावरण पैदा करके वो लोगों के अंदर अगर एक नेहरू नगर के अंदर रहने वाले किसी अच्छे परिवार के साथ ऐसा होता है तो गांवों की क्या हालत होगी जहां पर बिल्कुल गरीब और जो लाचार लोग रहते हैं उनके साथ में क्या होता होगा, वो बातें तो यहां तक आती नहीं हैं। तो इस प्रकार का जो वातावरण निर्माण हो रहा है उस वातावरण के पीछे के क्या राज हैं उनको भी उजागर करने और अधिकारियों तक इस मुद्दे को पहुंचाने के लिए भी हमारा आज का उद्देश्य था। इसी प्रकार से जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ और उस लोकसभा चुनाव के अंदर जिस प्रकार से लोगों के अंदर एक भावना पैदा हुई और जातीय द्वेष भावना एक दूसरे के प्रति हुई और उसकी वजह से कुछ लोगों ने लोगों के साथ जो चुनावों के दौरान भी व्यवहार किया और उसके बाद में भी अभी तक भी एक भय लोगों के अंदर व्याप्त है, आम लोगों के अंदर एक भय व्याप्त है कि पता नहीं कब क्या हो सकता है। इसको लेके भी मंथन किया गया और जितने भी समाज के अग्रणी लोग थे सभी समाजों के सभी वर्गों के उन सब लोगों ने एक अपील की कि हम लोग आपस में भाईचारा बना करके रहें और किसी भी कीमत पर किसी अपराधी का सहयोग ना करें। अपराधी चाहे किसी का रिश्तेदार बेटा भी क्यों ना हो लेकिन उसको भी हम लोग जो है न बख्शें, उसका सपोर्ट ना करें, क्योंकि गुनहगार का या अपराधी का सपोर्ट करने से ही अपराध को बढ़ावा मिलता है। तो समाज को भयमुक्त और अपराध मुक्त करने के लिए अपराधियों को सह देना ये बंद करें। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम लोगों ने वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सर्व समाज की बैठक की। उसके बाद में कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मिल करके उनको भी ये अवगत कराया और उनको भी आगे कार्रवाई करने के लिए उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है।